ये है दिल्ली दर्पण। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ अपने पार्टनर्स के साथ चुनाव में उतर रही है और लोकसभा में भी हम सब लोग साथ चुनाव में उतरे थे और यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और सीट्स के बारे में भी चर्चा हुई और कहाँ कहाँ कौन कौन कंटेस्ट करेगा इसके बारे में भी चर्चा हुई है। डिटेल्स हम आपको उसके बारे में बाद में देंगे, लेकिन हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पर। यह बात इस गठबंधन में चर्चा होकर के तय हुई है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक मंत्र लेकर के चली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यही सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस काम को हम लोगों ने अमली जामा उत्तर प्रदेश में भी इसको पहनाया है, इसको किया है। लेटर और स्पिरिट में सबको साथ लेकर के चलने का जो हमारा मंत्र था उसको हम लोगों ने पूरा किया है और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नई छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश को एक मोमेंटम दिया है विकास का और सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के चलने का जो प्रण था उसको पूरा किया है। जब हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि केंद्र का आशीर्वाद, सपोर्ट, मोदी जी का सपोर्ट और योगी जी के द्वारा उसको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन, उसको जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा काम योगी सरकार ने किया है, जिसके कारण हमको धरती पर एक परिवर्तन और एक, जिसे हम कहते हैं कि एक विकास की नई कहानी देखने को मिलती है। यह हम सबके सामने है। अगर हम विकास की बात करें तो आपके सामने ऑप्टिक्स में भी आपको दिखता होगा कनेक्टिविटी के बारे में, फिर चाहे कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी हो या मेट्रो की कनेक्टिविटी हो या फिर हमारे स्टेट हाईवेज भी हों। एक कनेक्टिविटी में बहुत तीव्र गति से पिछले 5 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के द्वारा जमीन पर वो काम हुआ है। उसी तरीके से अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी एक तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज आया है और आज एजुकेशन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक आगे बढ़ता हुआ स्टेट दिखता है और विशेष करके मेडिकल एजुकेशन में, उसमें हम सबको दिखता है। हेल्थ केयर तो है ही, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब विषय तो हैं ही, सोशल इंडिकेटर्स के भी विषय हैं। सभी विषयों में एनडीए की सरकार ने और उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन ने बहुत तीव्र गति से काम किया है। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम कहें तो आज उत्तर प्रदेश हैज बिकम ए डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। वहाँ एक बहुत परिवर्तन दिखता है। एक समय में जहाँ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वापस ले रहे थे, वहाँ से पलायन कर रहे थे, आज वहाँ इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना है। तो यह पॉलिटिकल माहौल जो खड़ा हुआ है उसके कारण हुआ है। और विशेष करके जब हम सबका साथ कहते हैं तो गरीब कल्याण, ये हमारा मंत्र रहा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। फिर उसमें स्कीम्स लाइक उजाला, उज्ज्वला, सौभाग्य, आयुष्मान, ये सारी स्कीम्स उसमें आती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हमारे लेबरर्स के लिए जो वापस जा रहे थे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, उनको एम्पावर करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। और महिलाओं को और युवाओं को
फोकस में रख करके काम पिछले 5 सालों में हुआ है। मेरी पार्टी अपना दल एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ये जो यात्रा है पिछले 3 चुनाव से 2017, 2014, 2019 निरंतर एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता का हमें अपार भरोसा, विश्वास, समर्थन इन तीनों चुनाव में प्राप्त हुआ है और हमारे संयुक्त गठबंधन से जो ताकत उपजी उससे देश और प्रदेश में एक ऐसी मजबूत सरकार का निर्माण भी हुआ जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और देश में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसने डबल इंजन के साथ तेज गति के साथ काम किया। देश का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ और जहां एक ओर उत्तर प्रदेश और देश की विकास यात्रा आगे बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय की अवधारणा भी और प्रबल हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ उन बातों को बड़े विस्तार पूर्वक आदरणीय नड्डा जी ने रखा है, मैं उन बातों को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय के पक्ष पे कुछ बातों को आप सबके समक्ष रखना मैं बेहद जरूरी समझती हूं। मेरा यह मानना है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन, और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर निषाद जी भी हमारे साथ में है, निषाद पार्टी भी हमारे साथ में है, ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश को दोनों की आवश्यकता है, विकास की भी, सामाजिक न्याय की भी। मेरी पार्टी अपना दल ने अपनी स्थापना के समय से हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मार्गदर्शन में सदैव समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के हक, अधिकार, भागीदारी के लिए संघर्ष किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके साथ आकर हमने ये महसूस किया कि सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को और मजबूत करने का हमें अवसर मिला है। विषय चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का हो, जिसकी मांग बरसों से देश की संसद के अंदर हो रही थी, लेकिन उस पर पूर्व की सरकारें कभी भी ध्यान नहीं दे रही थी, या विषय हमारे सैनिक स्कूलों में, नवोदय स्कूलों में या सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का हो, या हमारे सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली की वापसी का हो, बहाली का हो, ओबीसी की क्रीमी लेयर को 6 लाख से आगे बढ़ाकर 8 लाख तक ले जाने का हो, या एक विषय जो हाल ही में आप सबके संज्ञान में आया, नीट की परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशंस में अखिल भारतीय कोटा के तहत पिछड़ों के 27% आरक्षण को लागू करने का हो। ये सारे ऐसे विषय हैं जिस पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकमत रही है। माननीय मोदी जी ने हर इस लंबित समस्या का समाधान किया है। अपना दल ने निरंतर इन मसलों को देश की संसद के पटल पे उठाया है और यहां तक कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक विषय लंबे समय से आप सबकी जानकारी में भी था, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण के नियमों की विसंगति हुई थी, उसका भी समाधान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। मेरा सवाल आज उन तमाम दलों से है जो पिछड़ों की नुमाइंदगी करने का आज तक दावा करते आए हैं। एक उदाहरण के माध्यम से नीट परीक्षा का, आप सभी जानते हैं कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि एससी एसटी के लिए नीट की परीक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा और उस वक्त ओबीसी को रिजर्वेशन देने का जिक्र कहीं भी नहीं आया था। देश में यूपीए की सरकार थी 148 सीटों की और ऐसी तमाम पार्टियां जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं
वो बाहर से या सरकार में शामिल होकर समर्थन देने का काम कर रही थी, लेकिन उस वक्त नीट परीक्षा का वो स्वरूप जिसमें ओबीसी आरक्षण लागू नहीं है, ऐसे तमाम दलों ने उसको स्वीकार किया, जबकि वो चाहते तो इस समस्या का समाधान करा सकते थे, क्योंकि उस वक्त की सरकार ऐसे ही पिछड़ों की और सामाजिक न्याय की नुमाइंदगी करने वाले तमाम दलों की बैसाखियों पर टिकी हुई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछड़ों के नाम पर प्रतीकात्मक राजनीति करने वाले दलों ने उस वक्त नीट के उस स्वरूप को स्वीकार किया और ओबीसी के आरक्षण को लागू करने की बात नहीं की। लेकिन हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीट की परीक्षा के अंतर्गत अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। यह एक उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो हमारे सरकार ने किए हैं। मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगी कि संविधान संशोधन करके राज्यों को ओबीसी सूची के निर्धारण का भी अधिकार यदि किसी ने दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यहां तक कि देश के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम पे भी बहुत राजनीति हुई, लेकिन उनकी कर्मस्थली से लेकर उनकी जन्मस्थली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का अगर किसी ने काम किया है तो यह इच्छा शक्ति भी देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है। डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए तमाम स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का महान काम मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारी सरकार की ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाएं 2014 से लेकर आज 8 वर्षों में निरंतर संचालित हुई हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण की योजना हो, स्टार्टअप्स हो, व्यवसाय हो, जिसका लाभ सीधे रूप से जो समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचा है, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं। मोदी जी की सरकार ने जनजातियों को वन उत्पादों पर एमएसपी का लाभ दिया है। मोदी जी की सरकार ने यह निर्णय किया कि सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 4% सामान SC/ST उद्यमियों से खरीदारी की जाएगी, ऐसी नीति हमारी सरकार ने बनाई है। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की सूची में अलग अलग अपराधों की संख्या को 22 से बढ़ाकर 47 करने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया है। और दलितों को मिलने वाली सहायता राशि भी 85,000 से बढ़ाकर 8,25,000 रुपए तक करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। ऐसे तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और कमजोर वर्गों के हितों और कल्याण से जुड़े हुए काम हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किए हैं। और आज हम सब ने मिलकर यह तय किया है कि हमारा ये एनडीए का गठबंधन, अपना दल, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन, जो विकास और सामाजिक न्याय के इस गठबंधन को आगे बढ़ाने के नाम पे बना है, इसको हम आने वाले 2022 के चुनाव में भी और आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय के विषय से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। कि 2 साल पहले 2019 में मैं यहीं आया था और सहयोगी दल के रूप में मैंने यहाँ एक संकल्प लिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मंत्र है योगी जी का, मोदी जी का, उसे भारत के निचले पावदान में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना। 2019 संकल्प लिया था, ऐतिहासिक जीत दिया। मैं आज फिर आपके साथ संकल्प दोहराता हूं कि 2022 की भी जीत एनडीए की उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करके देने का काम करेंगे। आपको अवगत कराना है कि देश को आजाद कराने वाली 578 जातियां ऐसी थीं जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उन्हें कानून बनाकर उजाड़ा था। उनकी रोजी रोटी, मकान सब छीने गए थे। अंग्रेजों ने छीना भी था, लेकिन इस देश में पिछली सरकारें जो इस देश में कभी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सभी लोगों की नुमाइंदगी का रोना रोती रहीं या वो नेतृत्व करने का दम भरती रहीं, लेकिन किसी ने उन्हें बिना भेदभाव के कोई काम नहीं किया। वो मकान बिना रह रहे थे, कपड़े बिना रह रहे थे,
शिक्षा से कोसों दूर थे। ऐसे में बिना भेदभाव के पिछली सरकारें कैसे भेदभाव करती थीं, उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश को देखा जा सकता। उसी की देन थी, जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसे पता चला कि जो पिछली सरकारों में चंगू मंगू थे, उस सारी योजनाओं पर या सब पर कब्जा करके बाकी उत्तर प्रदेश की जो जनता थी उसे देखती रह गई। चाहे वो 27% आरक्षण पिछड़े के नाम पर रहा हो, चाहे 23% आरक्षण दलितों के नाम पर रहा हो। मैं आज के बीच में मैं निषाद राज गुहराज महाराज के उस इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं कि कभी राम और निषाद राज जब गले मिले थे तो एक दुनिया में शांति आई थी और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया था श्रीलंका पर। एक बहुत बड़ी आबादी मछुआ समुदाय की कोसों दूर थी, जिसे उपेक्षित रखा गया था। समुद्री तटों पर समुद्र में जहाज लेकर जाते थे मछली मारने के लिए, तो कभी श्रीलंका पकड़ लेता था, कभी आंधी तूफान आती थी उसमें खत्म हो जाते थे। मैंने अपील की भारतीय जनता पार्टी से, मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी से जोड़ा और आज के दिन में समुद्री मछुआरों को कभी कोई साइक्लोन या कोई ऐसी आपदा आने पर उन्हें सूचित किया जा सके, उनके जीवन बचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी उन्होंने दूसरे देशों से बात किया कि इस तरीके से मछुआरों को सुरक्षा दी जा सके। मत्स्य मंत्रालय के लिए कृषि मंत्रालय के अंदर था, जिन्हें इनका विकास नहीं हो सकता था। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों की उस बातों पर ध्यान दिया और मत्स्य मंत्रालय को अलग किया और मछुआरों को जो गरीबी से, लाचारी से, बेकारी से घूम रहे थे, जिनके ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार तो किया ही था, इन लोगों ने भी भेदभाव किया। संविधान में मिला हुआ जो हक था उस पर भी डाका डाला। उन्होंने भी नाम विसंगति इतनी पैदा की कि कहीं अर्धघुमंतु, कहीं पिछड़े में, कहीं अनुसूचित जाति में, कहीं जनजाति में अलग अलग बांट कर रखा था। आज मत्स्य मंत्रालय अलग किया, उन्हें फ्री का बीमा देने का काम किया। पहली बार है कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत उन्हें 20,000 करोड़ रुपए यहां से आवंटित करके उनके विकास के लिए काम किया। आज के दिन में उनके जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण संबंधी मुद्दे हों, चाहे संवैधानिक विसंगति हो, चाहे जो भी आर्थिक मुद्दे हों, वो सारे हल करने का प्रयास धीरे धीरे हो रहा है। 70 साल से उलझाया गया मुद्दा सुलझाने के प्रयास में हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आज के दिन में पिछली सरकारों में कभी एक पन्ने की मांग की जाती थी किसी मंत्री के द्वारा, तो सरकारें मंत्रालय छीन लेती थी कि मछुआरों की बात क्यों उठाते हो, अब क्यों उनकी कागज को लेते हो, नाम नहीं लूंगा। उसको देखकर 2014 से उत्तर प्रदेश में अभिमानी हमारी अपना दल के नेता ने कहा कि किस तरीके से पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा था और किस तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग अनाथ घूम रहा था। नौकरी में तो दे दिया था आरक्षण नाम का, लेकिन शिक्षा में कहीं आरक्षण नहीं था। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान में दर्जा देने के बाद सभी इंस्टीट्यूशन में, सभी क्षेत्रों के, सभी शिक्षा के क्षेत्रों में इन्हें आरक्षण का उसका देन था कि 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में एनडीए जो है वो लगातार बढ़ रहा है। 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।